नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, करनाल के महिला थाने के बाहर इस समय मौजूद है और हम आपको बड़ी खबर सबसे पहले आपको देना चाहेंगे कि हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन, जो कैथल के पुंडरी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे और आजाद एमएलए बने थे, रणधीर गोलन के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ करनाल के इसी महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। और मामला किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की बहू ने कराया है। जी हाँ, 2 साल पहले उनके बेटे की शादी करनाल की रहने वाली एक बेटी से हुई थी। करनाल के सेक्टर 9 में रहने वाला परिवार, जिसने जो है करनाल के महिला थाना में शिकायत दर्ज कराकर मामला दर्ज कराया है। रणधीर गोलन, उनके बेटे, उनकी पत्नी व अन्य कुछ लोगों के खिलाफ जो है करनाल के महिला थाना में दहेज यानी कि डोरी का केस, जान से मारने की धमकी का केस, धारा 323 के तहत केस और कई गंभीर धाराओं के तहत जो है मामला हालांकि रणधीर गोलन के खिलाफ 2 दिन पहले दर्ज हो गया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि रणधीर गोलन से भी इस बारे में हमारी फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनको इस तरह के किसी केस की कोई जानकारी नहीं है। फोन पर हालांकि बातचीत हुई है, हालांकि वो अपना बयान जो है जरूर मीडिया के सामने रख सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अभी उन्होंने फिलहाल इतनी बात कही है कि उनको बहरहाल इस केस के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 से 2.5 साल पहले उनके बेटे की शादी जो है करनाल के सेक्टर 9 की रहने वाली एक बेटी के साथ होती है। हालांकि काफी समय से विवाद चल रहा था और काफी समय से वह लड़की अपने घर पर थी। लेकिन जानकारी मिली है कि पहले तो लड़की होने को लेकर जो है उसको तानेबाजी की जाती रही, उसको मारा पीटा जाता रहा। जैसा कि ये एफआईआर की कॉपी इस समय आप देख सकते हैं, जो हमारे पास एफआईआर की कॉपी उपलब्ध है, उसमें साफ तौर पर 3 पन्ने की जो एफआईआर है, इसमें लंबी चौड़ी शिकायत जो है एमएलए, मौजूदा जो एमएलए है पुंडरी से रणधीर गोलन, उनके खिलाफ दी गई है, उनके बेटे के खिलाफ दी गई है, उनके परिवार के खिलाफ दी गई है। और लगातार ये बात कही गई है कि इनोवा का जो टॉप मॉडल था, या तो उसकी डिमांड की जाती रही या फिर इनोवा के टॉप मॉडल के एवज के सोना दिया जाए, यानी कि जितनी कीमत इनोवा के टॉप मॉडल की है उतने एवज का सोना दिया जाए, उतना सोना दिया जाए, सोने के जेवरात दिए जाए। और दिए भी गए। उनके पिता का कहना है, जो शिकायत करता है, उनके पिता का कहना है कि करीबन 45 लाख रुपया उन्होंने शादी में खर्च किया, जिसमें दहेज का भी काफी कुछ सामान दिया गया, काफी ज्वेलरी दी गई उनकी डिमांड पर और काफी ज्यादा जो सामान था, घर का सामान था, वो दिया गया। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे कि काफी समय से जो लड़की अपने घर पर रह रही है, लेकिन ना ही जो वो पैसा है, ना ही वो जेवरात है, वो लौटाने को तैयार है। जिसके तहत एक धारा और जोड़ी गई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि धाराएं कौन कौन सी जोड़ी गई है। धारा 323, धारा 406, धारा 498A, 506, 4 गंभीर धाराओं के तहत जो है मौजूदा एमएलए जो है क्षमा चाहूंगा, जो मौजूदा एमएलए हैं पुंडरी के, कैथल के पुंडरी से जो मौजूदा एमएलए हैं रणधीर गोलन, जो हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन भी है, उनके खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ और कई अन्य लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है करनाल के महिला थाना में। हालांकि इस मामले को लेकर करनाल के कई बड़े पुलिस के अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में अभी कोई ज्यादा जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही जो जानकारी आई है, उसके बाद हमने लड़की पक्ष के परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है। हालांकि वो भी अभी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, उनसे भी कोशिश की जाएगी ताकि उनसे भी बातचीत की जा सके, ताकि वो भी अपनी तरफ से बात रख पाए। और अगर बात की जाए जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं रणधीर गोलन जो एमएलए हैं, उनसे भी हमारी अभी कुछ ही देर पहले फोन पर बात हुई है। हालांकि उन्होंने ये कह दिया है कि उनको इस तरह के केस की जानकारी अभी नहीं है। लेकिन अब ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पास ये एफआईआर की कॉपी है, 5 पन्नों की एफआईआर कॉपी को जब हमने पढ़ा तो देखा कि किस तरह से जो मौजूदा पुंडरी के एमएलए हैं रणधीर गोलन, उनके और उनके परिवार के ऊपर, जो उनकी बहू है और उनके परिवार की तरफ से काफी संगीन आरोप जो है लगाए गए हैं। तभी संगीन कई धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है, क्या किसी की गिरफ्तारी होती है या फिर इस मामले में लंबी जांच चलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन भी है, जिन्होंने सरकार को अपना समर्थन भी दिया था जब सरकार के एमएलए 40 के करीब आए थे। उसके बाद आजाद एमएलए ने और जेजेपी पार्टी ने जो है मिलकर सरकार बनाई थी। और हमको बताना चाहेंगे जिसके बाद जो है रणधीर गोलन जो पुंडरी से एमएलए हैं, जो आजाद एमएलए वहां से चुने गए थे, सरकार को समर्थन दिया। उसके बाद हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन जो है उनको बनाया गया था। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी मानसू नारंग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के महिला थाना के बाहर मौजूद है। हालांकि महिला एसएचओ से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मीडिया के सामने कोई अपनी बात नहीं रखी है, क्योंकि मामला हाई क्लास लोगों से जुड़ा हुआ है। सरकार के लोग हैं, सरकार के एमएलए हैं, पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं, जिनके खिलाफ इसी थाने में मामला दर्ज हुआ है। तो अब देखना ही होगा कि आखिरकार करनाल पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। मानसू नारंग हमारे साथ मौजूद है। मानसू, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक मौजूदा एमएलए हैं और हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं रणधीर गोलन,
उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आएगा? जाहिर सी बात है, रसूख इस बात का है, एक तो मौजूदा विधायक हैं, दूसरी बात यह है कि जो पार्टी सत्ता के अंदर है, बीजेपी और जेजेपी की पार्टी, उसको उन्होंने अपना समर्थन दे रखा है, तभी उन्हें बनाया जाता है हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन, और उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामला कई संगीन धाराओं में दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 323 के तहत जो सेक्शन है वो चार्ज लगे हैं, 406 का चार्ज लगा है, 498 ए का चार्ज लगा है और 506 का चार्ज लगा है। तो इसमें तमाम मामले आते हैं, डोरी का मामला सामने आता है, साथ ही साथ मारपीट का मामला सामने आता है, प्रताड़ित करने का जो मामला है वो सामने आता है, साथ ही साथ ये मामला भी सामने आता है कि उनकी लड़की हुई थी, जो कपल है यानी कि रणधीर गोलन के बेटे और जो उनकी पत्नी है, जो सेक्टर 9 की रहने वाली है करनाल की, उनकी बेटी हुई थी, और इस बात को लेकर भी उन्हें कोसा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, ऐसा इस एफआईआर में लिखा गया है। और डिमांड की जाती थी दहेज की। दहेज में किस बात की डिमांड की जाती थी? इनोवा के टॉप मॉडल की डिमांड की जाती थी, या फिर जितनी रकम उस इनोवा के टॉप मॉडल की है उतनी एवज में सोना दिया जाए। लेकिन हमारी लगातार सबसे बातचीत हमने करने का प्रयास किया है, करनाल के एसपी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, महिला थाने की जो एसएचओ है उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है। अभी फिलहाल इस बारे में कोई ज़्यादा कुछ बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जांच का विषय है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। वहीं रणधीर गोलन जो मौजूदा विधायक हैं पुंडरी से, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पुंडरी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो आता है, उन्होंने जीत हासिल की थी 2019 के अंदर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने मात दी थी, और भी तमाम जो अलग अलग नेता हैं वो वहां पर मैदान में खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक रसूख जरूर है, और जब रसूख होता है एक सत्ताधारी पार्टी का तो कहीं ना कहीं दबाव होता है प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के ऊपर भी दबाव होता है। क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी कमल, लेकिन फिलहाल रणधीर गोलन को इस एफआईआर की जानकारी नहीं है, ऐसा उनकी तरफ से भी कहा गया है। और दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, वो भी इस केस में लगातार महिला थाना के संपर्क में हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। लेकिन बड़ा मामला है, क्योंकि डोरी का जब मामला आता है, दहेज का जब मामला आता है, तो कहीं ना कहीं कई जो आरोप लगाए जाते हैं उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं और कितनी इसमें सच्चाई है, और दूसरे पक्ष का क्या कहना है, जो आरोपी पक्ष है उस पक्ष का भी क्या कहना है। क्योंकि पार्टी का भी मामला आप समझ रहे हैं कि सरकार को उन्होंने अपना समर्थन दे रखा है। अगर ये बात मीडिया में आएगी, ये बात लोगों की जहन में आएगी, चर्चा में होएगी, बाजार गर्म होगा, तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी की छवि, एक खुद उम्मीदवार के तौर पर वो जो विधायक हैं उसकी छवि, हरियाणा पर्यटन निगम के जो चेयरमैन है उसकी छवि, उस पर भी कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं प्रभाव छोड़ सकती है। तो समझना होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या करती है और आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अगर आपको लगता है कि अगर इसी तरह से केस आगे चलता रहता है और अगर कहीं ना कहीं केस में तथ्य पाए जाते हैं, क्योंकि एफआईआर में जिक्र है कि परिवार के पास, शिकायतकर्ता बहू के पास काफी तथ्य हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स की जो है बात सामने की गई जिसमें रणधीर गोलन ने उनके परिवार की तरफ से काफी गलत शब्द कहे गए। अगर इस तरह की रिकॉर्डिंग्स जो है सामने आती है या मीडिया के सामने रखी जाती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उन पर दबाव भी बन सकता है। अगर रणधीर गोलन या कल को अगर परिवार के बीच में समझौता नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अगर रणधीर गोलन की गिरफ्तारी होती है या किसी तरह का कोई आगे कन्विक्ट होता है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो पुंडरी का जो एक विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो चुनाव के जो बादल हैं वो दोबारा से कहीं ना कहीं आ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने पहले देखा है कि कई ऐसे एमएलओ के खिलाफ इस तरह की गंभीर धाराओं के तहत अगर मामला दर्ज होता है और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो चुनाव दोबारा से होता है अगर उनको सजा हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि केस लंबा भी चल सकता है कमल, और जब तक आरोपी हैं तब तक चुनाव होने की कोई संभावना नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं या उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर गिरफ्तार हो जाता है तो फिर पार्टी कहीं ना कहीं दबाव बनाएगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया है, सत्ताधारी पार्टी को समर्थन दिया है, सरकार को समर्थन है, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाएगा कि आप अब हमारे से समर्थन वापस ले लीजिए। तो ऐसे में जब समर्थन वापस लिया जाएगा, जो एक साख बनी होती है, जो एक रसूख बना होता है, उस पर असर पड़ता है। और आने वाले दिनों में या आने वाला जो समय है, अभी तो चुनावों को वक्त है, लेकिन वो चुनाव जब लड़ेंगे तो उसमें उनकी जो छवि रहेगी उसको लेकर कहीं ना कहीं एक अंदेशा बना रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि 4 से 5 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है, कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है, प्रताड़ित करने का आरोप है,
दहेज का आरोप है। दहेज के साथ साथ बेटी जब हुई है उनकी, यानी कि जो उनकी पोती हुई है, पोती होने के बाद प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा इस एफआईआर में लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं उससे संगीन जो आरोप हैं वो जब लगते हैं तो साख पर सवाल आ जाता है, इमेज पर सवाल आ जाता है, और जब इमेज पर सवाल आता है तो चर्चाएं बाजार के अंदर, और विपक्षी पार्टियां उस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करती हैं, आरोप लगाती हैं, और फिर पलटवार होता है। हमारी तरफ से अगर कोई भी परिवार अपनी राय रखना चाहता है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ या मीडिया के सामने, तो वो रख सकता है, उससे बातें कुछ क्लियर हो जाती हैं। हालांकि कुछ ऑडियो भी है उस पीड़ित परिवार के पास जिसमें कुछ बातें सामने निकल कर आ सकती है। हालांकि वो पुलिस को देंगे, अगर वो मीडिया के सामने रखना चाहते हैं तो मीडिया के सामने भी रख सकते हैं। उससे उनकी जो बातें हैं वो तमाम लोगों तक पहुंच पाएंगी कि उनके जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो किस तरीके से बिहेव करते थे, किस तरीके से प्रताड़ना की जाती थी। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या कुछ रहता है इन्वेस्टिगेशन में वो देखेंगे। बिल्कुल, हालांकि ये आरोप हैं, अभी मौजूदा एमएलए के ऊपर आरोप लगे हैं जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन इस मामले में दोषी है, यानी कि कौन गुनहगार है, क्योंकि ये आरोप है। आरोप सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसके बाद ही जो है पता चलेगा। हालांकि रणधीर गोलन जी ने यह साफ कर दिया है कि उनको अपने ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है इसके बारे में उनको किसी तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वे करनाल में आकर मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, हमारे से बातचीत करना चाहते हैं, तो अपना पक्ष वह भी रख सकते हैं, और जो दूसरा पक्ष है, जो शिकायतकर्ता पक्ष है, वो भी रख सकता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के इसी महिला थाने में मौजूदा जो पुंडरी से एमएलए हैं, आजाद एमएलए चुने गए थे रणधीर गोलन, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ दहेज व अन्य कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा पर्यटन निगम के वे मौजूदा चेयरमैन भी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।